नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये मैक्रो पब्लिकेशन का 14वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, कांस्य नृत्य करने वाली लड़की, दाढ़ी वाले आदमी की शैल घटी छवि, बहुस्तंभ सभा हॉल, प्रोटो शिव मुहर, ये सभी जो वस्तुएं हैं ये कहाँ से मिली थी? सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थलों से? तो ये सब आपको पता है कि कांस्य की जो है नृत्य करने वाली मूर्ति जो मिली थी, लड़कियों की मूर्ति, तो ये सब जो है मोहनजोदारो से मिली थी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं? तो सही सुमेलित हैं मृच्छ कटिकम के लेखक शूद्रक, सही हैं। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष होगा, तो ये तो गलत है, अश्वघोष होगा यहाँ पर, तो इस प्रकार से ये गलत है। और फिर देखें, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त, ये सही हैं। और हर्षचरित के लेखक वानभट्ट, ये भी सही हैं। तो ए सी डी सही है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले सवाल को देखें, डायमेकस किसके राजदूत थे? तो डायमेकस जो है ये किसके राजदूत नहीं, बल्कि ये किसके दरबार में आए थे होगा? तो ये जो है बिंदुसार के दरबार में आए थे। और डायोनेसियस जो है वो अशोक के दरबार में आए थे। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक, तो पहला गुप्त शासक जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण किया था ये था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और इतिहास में कुल 14 राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, जिनके रचयिता हैं विश्वामित्र। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस काल को ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है ताम्र युग को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मीर सैयद अली और अब्दुल समद, मीर सैयद अली और अब्दुल समद किसके शासनकाल के दौरान दो प्रसिद्ध चित्रकार? तो चित्रकाल का जो है शुरुआत मुग़ल काल में हुमायूं के समय से ही हुआ था। तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये हुमायूं के समय में भी थे और ये अकबर के समय में भी रहे थे। तो इसलिए जो है राइट आंसर आपका तो फिलहाल ये सी लिया गया है, यानी कि हुमायूं, लेकिन ये अकबर के समय में भी रहे थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। अगले सवाल को देखें, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन विद्वान से परामर्श लिया और उन्हें सम्मानित किया था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान ये थे जिन प्रभा सूरी, जिनसे जो हो परामर्श लिया और उन्हें सम्मानित भी किया था। नायब ए ममलकत, तो नायब ए ममलकत पद की रचना निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था? तो ये बहराम शाह के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। दीवान ए अर्ज ये सैन्य विभाग था और ये स्थापित किया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। अगला सवाल है, आइए हम मुरझाए हुए पैर के तने पर वार करें। तो ये जो है कथन कहा गया था बाजीराव प्रथम के द्वारा, और साहू को कहा गया था कि आइए हम मुरझाए हुए पेड़ के इस तने पर वार करें और शाखाएं अपने आप गिर जाएगी। मुगलों के बारे में ऐसा कहा गया था बाजीराव प्रथम के द्वारा, और ये जो है साहू को कहा था। निम्नलिखित में से किस शासक ने चांदी का सिक्का जिसे टांका और तांबे का सिक्का जिन्हें जीतल कहा जाता है पेश किया था? तो ये चांदी का टांका और तांबे का जीतल ये चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये जो है इल्तुतमिश के द्वारा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संदर्भ में शासन में पितृसत्ता का दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ये व्यवस्था लॉर्ड मैकाले से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जिन्हें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। भारत में कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो पुर्तगाली उपनिवेश गोवा था, अंडमान निकोबार था,
और पांडिचेरी भी था। पांडिचेरी पुर्तगाल से ये जो है फ्रांसीसी के बाद जो है पुर्तगाल के अधीन रहे थे, तो ये भी था। और चंद्रनगर जो है पूर्ण रूपेण ये फ्रांसीसी के अधीन रहे थे, फ्रांसीसी उपनिवेश थे, फ्रांसीसी बस्ती, तो चंद्रनगर जो है इससे संबंधित नहीं रहे थे। अगला सवाल, संविधान सभा के सदस्य थे, तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुने गए थे, और ये जो है 10 लाख के आबादी पर 1 सीटों का आवंटन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी ने दूसरी बार अध्यक्ष बने? तो दूसरी बार जो अध्यक्ष बने थे तो ये 8वीं कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था 1892, और ये इलाहाबाद में जो कि दोबारा अध्यक्ष बने थे, और पहले बार 1885 में मुंबई में ही वो अध्यक्ष बने थे, बम्बई में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डिरेजियो थे, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि संपन्न की? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया था, और ये युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त किया गया था। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। अगला सवाल, सुधारक की स्थापना किसने की? तो सुधारक की स्थापना की बात करेंगे तो ये 1888 ईस्वी में किया गया था गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा। गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा किया गया था, तो आंसर जो है आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये विकल्प में मौजूद नहीं है। रोम और पेरिस में फ्री इंडिया केंद्रों की स्थापना किसने किया? तो रोम और पेरिस में फ्री इंडिया केंद्र की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला देसी शासक? तो लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाला पहला शासक जो है 1798 ईस्वी में, तो यह था हैदराबाद के निज़ाम, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने? 1892 ईस्वी में पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने इंग्लैंड में जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा नियुक्त विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया? तो विधि आयोग जो है विलियम बेंटिंक के द्वारा स्थापित किया गया था, और इसके नेतृत्व करने वाले थे लॉर्ड मैकाले। इनकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले को ही दिया गया था। वह सैनिक जिसने 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया और वो शहीद हो गया। तो सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है यानी कि विद्रोह करने वाले थे तो वो थे मंगल पांडे। अगले सवाल को देखें, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, तो भारत के वयोवृद्ध के रूप में जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने से पहले 1 साल के लिए भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? तो ये गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने यह सलाह दिए थे। भारत में दास प्रथा का अंत किस अधिनियम के तहत किया गया? तो दास प्रथा का अंत भारत में जो है 1843 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। अगला सवाल देखें, इंग्लैंड से भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए बाल्कन की योजना किसने तैयार की और सुझाव दिया? तो ये सुझाव बाल्कन योजना माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम को कहा जाता था, तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म और टॉक्सटाइल फार्म की स्थापना किया, तो आश्रम को कहा जाता था टॉक्सटाइल फार्म, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। फिनिक्स आश्रम की भी उन्होंने स्थापना किया था। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये 1936 में हुआ था और स्वामी सजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक? तो ये हो जाएगा चांदी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के पास चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय गति तो ये होती है 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को स्वसंजक बल
और भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक कहते हैं। अगला सवाल देखें, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो जीव प्रेस्टले के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है अवसरव तरंगे की। अब श्रव्य तरंगे की, तो ये तो आपको विकल्प, और ये जो है सर्व तरंगे, इसकी आवृत्ति जो होती है 20 Hz से 20,000 Hz के बीच में। तो अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव तरंग की आवृत्ति 20,000 Hz से हो जाएगा अधिक। तो आपका है अवसरव तरंगे, तो इनका इंग्लिश में हो जाएगा इन्फ्रासोनिक तरंगे, तो ये हो जाएगा सी, 20 Hz से कम। भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रेखीय संवेग संरक्षण पर चलता है और न्यूटन के तीसरे नियम का कार्य करता है। अगले सवाल को देखें, फ्यूज तार किसका बना होता है? तो फ्यूज तार की बात करें तो ये टीन और सीसा का बना होता है, टीन और सीसा, तो इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल, जब नाव पानी की सतह पर चलती है तो किस प्रकार की तरंग उत्पन्न करेगी? तो नाव जब पानी की सतह पर चलेगी तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न करेगी, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग जंग वाले स्थान को हटाने के लिए? तो जंग के धब्बा को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जिनका स्रोत टमाटर होता है। फिलोसॉफिक जूलॉजी, तो ये फिलोसफिक जूलॉजी पुस्तक है और जीन बैप्टिस्ट लेमार्क के द्वारा लिखा गया था, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। अगला सवाल देखें, जल की सतह पर तरंगे, तो जल की सतह पर जो तरंगे होती हैं तो वो अनुप्रस्थ होती है। निम्न में से कौन लौंग के तेल का स्वक्रिया घटक है? तो लौंग के तेल में जो है यूजेनॉल पाया जाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है TNP, ट्राइनाइट्रोफेनॉल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की रसोई के रूप में भी जाना जाता है? तो कोशिका की रसोई कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। लॉफिंग गैस किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लॉफिंग गैस में N2O नाइट्रस ऑक्साइड का जो है प्रयोग किया जाता है। सोने और चांदी के शुद्धिकरण में निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सोने चांदी की शुद्धिकरण में जो है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, HNO3। शहद का प्रमुख घटक, शहद का प्रमुख घटक हो जाएगा फ्रुक्टोज, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है डायलाइसिस, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बेल धातु किसकी मिश्र धातु है? तो बेल धातु ये बना होता है कॉपर और टीन का, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन यकृत करता है? तो यकृत के द्वारा ही यूरिया का उत्पादन किया जाता है। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से किस एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है पेट में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद रहती है? तो इंसुलिन में जिंक मौजूद रहती है और हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में लोहा रहती है। चींटियां जब काटती है तो क्या छोड़ती है? तो चींटियों के डंक या फिर बिच्छू के डंक में मेथनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से हो सकता है? विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और वृद्ध में जो है ऑस्टियोमलेशिया, और एक की कमी से रतौंधी, और लोहे की कमी से एनीमिया रोग। अगला सवाल, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में जो कवक का प्रयोग किया जाता है वो है सैक्रोमाइसेस, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, गोल्ड ब्लेडर स्टोन में किसका जमाव होता है? गोल्ड ब्लेडर स्टोन में कैल्शियम का जमाव होता है। फाइलोक्विनोन, तो फिनोक्विनोन जो है ये विटामिन के का रासायनिक नाम है और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और विटामिन
B12 का रासायनिक नाम जो है तो ये हैं साइनोकोबालामिन, और विटामिन B1 में हो जाएगा थायमिन, और विटामिन B2 का हो जाएगा राइबोफ्लेविन। अगले सवाल को देखें, एनोडर डोजेन स्टोरीज। एनोडर डोजेन स्टोरी ये पुस्तक है, किनके द्वारा लिखा गया, तो ये सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये हैं सुरेश एंड पटेल। सुरेश एंड पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो विश्व निवेश रिपोर्ट जो है ये अंकटाड के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत है। रज महोत्सव 2021 उड़ीसा सही है। कंठौच महोत्सव जम्मू कश्मीर सही है। कलरव पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश नहीं होगा बल्कि जमुई बिहार में हो जाएगा, तो यह सी जो है आपका गलत है। और संग केन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश ये सही है, तो सही नहीं है आपका सी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2021-22 से जेंडर बजट और बाल बजट पेश करने का निर्णय लिया, तो जेंडर बजट और बाल बजट जो है पेश करने का निर्णय 2021-22 में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया, तो आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, वर्तमान में कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के अध्यक्ष तो ये हैं विजयपाल शर्मा। अगला सवाल, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 49वां रहा था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित हैं, तो देखते हैं। तो ये नामा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तो ये हुआ था कहाँ पर, तो ये हुआ था चाइना में। और 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, तो ये अफ्रीका में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में, तो ये भी जो है गलत ही है। और उसके बाद देखें 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तो ये जो है ब्राज़ील में हुआ था, नई दिल्ली में नहीं हुआ था, तो ये भी जो है गलत ही है। और फिर देखें तो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये हुआ था रूस में तो हुआ था, लेकिन मॉस्को में नहीं हुआ था बल्कि सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, पीटर्सबर्ग में हुआ था, तो इसलिए राइट आंसर यानी कि ये भी गलत ही है, सभी गलत हैं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल को देखें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो कि 3 मई को मनाया जाता है, तो 3 मई 2021 को मनाया गया, तो इसका थीम रखा गया था इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था रोमाना सिन्हा सहगल को, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT स्थापित, तो भारत का पहला IIT जो संस्थान स्थापित हुआ था तो ये था रुड़की। अगला सवाल देखें, कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया, तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को दिया गया था। अगला सवाल है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष तो ये हैं दिनेश कुमार खारा। अगला सवाल है, लद्दाख ने 2025 ईस्वी तक ऑर्गेनिक बनने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया, तो ऑर्गेनिक बनने के लिए लद्दाख ने जो है सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया। केराविक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड, तो ये अवार्ड जो है सम्मानित किया गया था नरेंद्र मोदी को, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। भागीरथी अम्मा का हाल ही में निधन हो गया, यानी कि भागीरथी अम्मा ये केरल की रहने वाली थी और इसको 105 वर्ष में इसका निधन हो गया, तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा किया, तो ये जो है ओडिशा सरकार के द्वारा घोषणा किया गया। हाल ही में किस भारतीय को पोलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया, तो भारतीय जो है पोलैंड का राजदूत ये है नगमा मलिक, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, तो विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर तो वर्तमान में जो है तो वह है फ्रंटियर, वर्तमान में कौन सा है, तो वह है फ्रंटियर जो कि USA यानी कि अमेरिका का है।
लेकिन ये फोगाको जो है जापान का है, तो ये जो है जापान आपको ये फोगाको दिया हुआ है, तो ये पहले का है, लेकिन वर्तमान में फ्रंटियर है अमेरिका का। जापान का फोगाको दूसरे स्थान पर है। अगले प्रश्नों को देखें। स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटका में है, जो कि तितली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगले सवाल को देखें। यूनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल खिताब 2021, तो ये जीता था ली जी जिया ने, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष तो ये हैं सुरेश चंद्र शर्मा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश, तो ये है मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश, तो ये है अल सल्वाडोर, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं? तो ये दलाई लामा के इनके लेखक हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल स्रोतों को फिर से जीवंत करने और जल भृतों को रिचार्ज करने के लिए पर्वत धारा योजना चलाया? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया पर्वत धारा योजना। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को कितनी राशि मंजूरी की है? तो 100 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। अगले सवाल को देखें। हाल ही में किस राज्य ने निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत किया? तो निर्यातक बनो ये राजस्थान राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAIA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था संजीव कुमार को, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ ए इंडियन जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पोर्ट्रेट ऑफ ए इंडियन जनरेशन ये पुस्तक के लेखक जो हैं अशोक लावासा हैं। अगला सवाल। संसद के साधारण बहुमत से निम्नलिखित में से किस विधेयक में संशोधन किया जा सकता है? तो साधारण विधेयक से द्वितीय अनुसूची और छठी अनुसूची और सातवीं अनुसूची इनमें संशोधन कर सकते हैं। दूसरी अनुसूची, छठी और सातवीं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है आपका मौलिक अधिकार में। स्वतंत्रता का अनुच्छेद जो है अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो ये सब का अधिकार तो आपको दिया गया है, लेकिन काम करने का अधिकार आपको ये मौलिक अधिकार में नहीं दिया गया है। विधान के प्रयोजन के लिए समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो समवर्ती सूची में 52 विषय, लेकिन संविधान लागू के समय 47 विषय था, और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय, लेकिन उस समय जो है संविधान लागू के समय 66। और देखेंगे वर्तमान में संघ सूची में तो अभी जो है 100 विषय हैं, लेकिन संविधान लागू के समय 97 विषय ही था। अगले सवाल को देखें। समवर्ती सूची ली गई है, तो समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ये आपको किसी भी विकल्प में है नहीं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले सवाल को देखें। निदेशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक के होते कहा था? तो ये था प्रोफेसर KT शाह के द्वारा कहा गया था। अगले सवाल को देखें। स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में शिक्षा मंत्री, तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन को एक अभ्यास के रूप में किसमें सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है? तो सबसे अच्छी तरह से जो है स्थानीय स्वशासन को समझाया जा सकता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों समुदायों की निम्नलिखित संख्या की पहचान की।
तो मंडल आयोग पिछड़ी जातियों और समुदायों के जो है रूप में 3743 जातियों की पहचान की। निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करना है और ये वरीयता क्रम में इसका स्थान। सबसे पहले जान लेते हैं तो राष्ट्रपति हैं, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री और चौथे पर राज्यपाल हैं और पाँचवें पर भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। 5 के ए में जो है लोकसभा अध्यक्ष हैं, फिर उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं 6ठे स्थान पर। और 7वें स्थान पर बात करें तो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, फिर उसके बाद जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक आते हैं, फिर महान्यायवादी आते हैं। तो 1 4 3 2 आपके विकल्प अनुसार जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संदर्भ मिलता है तो 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 ईस्वी में, जिसमें कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था और इसे अनुच्छेद 239 ए में रखा गया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रदान करता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रचार को बढ़ावा दें, इसे विकसित करें ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति का लिंगुआ फ्रैंका बन सके। तो ये जो है अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। अगले सवाल को देखें। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता देने का अधिकार है चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग, भारत सरकार। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन राउंड क्रांति से संबंधित है? तो राउंड यानी कि गोल क्रांति से आलू संबंधित है। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन गलत है? देखते हैं। तो भारत की उत्तरी दक्षिणी सीमा का विस्तार 3214 किलोमीटर सही है और भारत की पूर्व पश्चिम सीमा विस्तार 2933 किलोमीटर, ये भी सही है। और भारत की भूमि का जो है स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है, ये भी सही है। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र का 4.2 नहीं बल्कि 2.42 क्षेत्र है और जनसंख्या में 17.5 हो जाएगा, इसीलिए जो है डी विकल्प आपका गलत दिया गया था। अगला सवाल है। राजस्थान का राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है ये है चंबल नदी पर। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, नेहरू सागर, ये सब चंबल नदी पर है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कोयला भंडार सबसे अधिक, कोयला का भंडार सर्वाधिक है? झारखंड में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की सबसे कम शहरी आबादी कहाँ है? तो सबसे कम शहरी आबादी को देखेंगे तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अनक क्रेकटाओ, तो अनक क्रेकटाओ क्या है? तो यह एक ज्वालामुखी है जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। निम्नलिखित में से किसकी वातावरण में उच्चतम सांद्रता होती है? तो वातावरण में अगर देखेंगे तो 78% नाइट्रोजन, लगभग 21% ऑक्सीजन होते हैं। उसके बाद ऑर्गन की प्रतिशत देखेंगे तो 0.93 और CO2 को देखेंगे तो 0.03। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा आर्गन, जिनकी जो है प्रतिशतता अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक? तो ये हो जाएगा चाइना। अगला सवाल। बेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो बेनगंगा ये सहायक नदी है गोदावरी की। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह या फिर उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को। अगला सवाल। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब बनाया गया था? तो जैव विविधता अधिनियम भारत में 2002 ईस्वी में बनाया गया था। बोरा पवने किस क्षेत्र में चलती है? तो ये बोरा पवने जो है ये चलती है एड्रियाटिक सागर में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? तो वह है हिडेनबर्ग रेखा, जो कि आपके विकल्प में है नहीं। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैकमोहन रेखा भारत और
चाइना के बीच डुरंड रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, और 24वां समांतर या जिसे रेड क्लिप कहते हैं भारत पाकिस्तान के बीच है। मैनरहीम रेखा रूस फिनलैंड के बीच है। और मैगिनॉट रेखा की बात करें तो ये जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच हैं। अगले प्रश्न को देखें, स्थल मंडल किससे मिलकर बना है? तो स्थल मंडल जो ये बने होते हैं ये ऊपर के भाग हैं, तो ये क्रस्ट और सबसे ऊपरी ठोस मेंटल के बने होते हैं। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर। तो भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर यानी कि 2001 से 11 के बीच में 17.7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्र जैसे बड़े उद्योग किसके दौरान स्थापित किए गए थे? तो ये जो है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है यहाँ पर जो है स्थापित हुई थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना विकल्प में है नहीं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और तीसरी में जो है केवल हुआ था बोकारो स्टील प्लांट का रूस के सहयोग से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? तो नकदी फसल की बात करेंगे तो नकदी फसल जूट है, मूंगफली है, गन्ना है, ज्वार जो है नकदी फसल के उदाहरण में नहीं आते हैं। एग्जिम नीति ने किस वर्ष विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना अर्थात सेज शुरू की? तो सेज की शुरुआत एग्जिम नीति के तहत जो है 2001 ईस्वी में किया गया, 2001 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे बड़ा जलीय क्षेत्र है? तो सबसे बड़े जलीय क्षेत्र की बात करेंगे या फिर सबसे लंबी तटरेखा वाला देश, तो वो हो जाएगा कनाडा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य को 15वें वित्त आयोग द्वारा करों में सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त हुआ है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। फडणवीस समिति किससे संबंधित है? तो फडणवीस समिति संबंधित है कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किस एक उद्योग को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो सर्वाधिक महत्व दिया गया है रिफाइनरी उत्पाद उद्योग को। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? भुगतान संतुलन के चालू खाते का जो है हिस्सा की बात करें तो लाभ है, सेवाएं हैं, उपहार है, जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं होते हैं। अथर्ववेद में वर्णित व्रत शब्द का अर्थ किन लोगों से है? तो व्रत शब्द का प्रयोग अथर्ववेद में जो है ये मगध वासियों के लिए किया गया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आजीविक भविष्यवक्ता पिंगलावत्स किस मौर्य राजा के दरबार में रहता था? तो पिंगलावत्स ये रहता था बिंदुसार के दरबार में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान ने कनिष्क के दरबार को सुशोभित किया था? तो कनिष्क के दरबार को सुशोभित किया गया था, तो ये विद्वान था अश्वघोष। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बिहार में भू राजस्व का लेखा जोखा प्रदान करता है? तो बिहार में भू राजस्व का लेखा जोखा प्रदान करता है आईने अकबरी, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अंग्रेजों ने पटना में अपना पहला व्यापारिक केंद्र किस वर्ष स्थापित किया? तो अंग्रेज़ के द्वारा 1620 ईस्वी में ही प्रारंभ किया गया था, लेकिन 1651 ईस्वी में जो है उन्होंने फिर स्थापित कर लिया था। 1620 में ही, लेकिन पहले उसने प्रयास किया, प्रारंभ किया था। और बात करें डच का, तो सबसे पहले डच की तो ये 1632 ईस्वी में जो है डच ने अपना व्यापारिक कोठी पटना में स्थापित किया था। बिहार के किन जिले में बलुआ पत्थर, क्वार्टाजाइट, डोलोमाइट, सेल और चूना पत्थर की चट्टानें आमतौर पर पाई जाती है? बलुआ पत्थर, क्वार्टाजाइट, डोलोमाइट और चूना पत्थर ये कैमूर में पाई जाती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल, 2018-19 में बिहार में सकल फसली क्षेत्र था। तो बिहार में सकल फसली क्षेत्र 2018-19 में था, तो ये 74.06 लाख हेक्टेयर, 74.06 लाख हेक्टेयर। बिहार में कागज़ उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में कागज़ उद्योग
समस्तीपुर में भी है और दरभंगा में भी है, तो इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, 2011 की जनगणना अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार में शिवहर का है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम देखेंगे तो कैमूर का है 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल, वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, तो बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर है 50,735 रुपया, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार के किस जिले में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो वो मेघालय में है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर करने वाला जिला। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्राथमिक घाटा क्या है? तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्राथमिक घाटा 1.06%। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2018 जून 2019 के बीच किया गया था, तो इसके अनुसार बिहार में सभी आयु समूहों में बेरोजगारी की दर कितना है? तो बिहार में जो है सभी आयु समूहों में बेरोजगारी की दर तो ये रहा था 10.2%, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो ये भागलपुर में स्थापित किया जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। पवड़िया नृत्य, तो ये पवड़िया नृत्य जो है किस अवसर पर? तो ये बच्चे के जन्म होते हैं तब ये अब जो है गाया जाता है, नृत्य किया जाता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।